मॉर्निंग। लो जी, चैप्टर हमने शुरू किया था थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कुछ बातें हमने पढ़ ली थी, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? यस। क्या नाम है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किसे अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं? वो सारे खर्चे जिसकी अकाउंट्स में एंट्री पास हो सकती है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन कुछ खर्चे हमने देखे थे जिसकी अकाउंट्स में एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं। डबल एंट्री सिस्टम का ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। सब चीज़ों की एंट्री पास नहीं हो सकती। कौन सी मेजर दो चीज़ें थी वो? अगर बिजनेस करते हैं तो आप जॉब नहीं कर पा रहे, वो एक नुकसान है सैलरी का। बिजनेस करते हैं तो वो पैसा आपने बैंक से निकालकर बिजनेस में इन्फ्यूज किया तो उस पर इंटरेस्ट का लॉस। इन दोनों खर्चों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या इसकी अकाउंट्स में एंट्री पास हो सकती है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों को मिला दें तो कौन सी कॉस्ट आती है? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक में अगर जीरो प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन, हम यहाँ पर दो खर्चे पहले से अकाउंट फॉर कर लेते हैं, सैलरी का और इंटरेस्ट, यानी कोई तरक्की हमारी नहीं। तो जीरो हियर मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहे हैं इसका मतलब हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करा, पहले के मुकाबले तरक्की करी है, सुपर नॉर्मल। यहाँ तक की बात आई होप कर ली थी हमने। बढ़ेंगे आगे। बड़े जागे हो? चलिए ध्यान से समझिए बात, अगली बात बहुत ध्यान से। ये हैं तीन भाई, अमर, अकबर, ये तीन भाई हैं और इनकी एक शॉप है, डेयरी शॉप, कैलाश डेयरी। अब डेयरी शॉप की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात यह सेल होगी क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो सबको चाहिए और रोज चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जिसकी जरूरत सबको है। फर्नीचर की शॉप है मान लीजिए, सबको तो चाहिए लेकिन रोज नहीं चाहिए, तो हो सकता है उसकी सेल रोज इवन ना रहती हो। कभी हो गई या शादी वगैरह आए, फेस्टिवल आए तो लोगों ने खरीद लिया, बाकी समय हो सकता है ना होती हो। बट ये डेयरी वाले की दुकान की खासियत क्या है? सबको चाहिए ये प्रोडक्ट और रोज चाहिए, बार बार चाहिए। लेकिन एक बुराई है इसमें। क्या है बुराई? नहीं बिक जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो सब बिक जाता है। क्या बुराई है? क्या होता है? खराब तो होता नहीं हमारे यहाँ, ये हमें तो पता खराब हो गया। दुकानदार कह रहा मेरी नज़र में कुछ खराब नहीं है, और सब गोलमाल कर सब बना देता है। दिक्कत की बात एक है इस इंडस्ट्री में, इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। सुबह 6 बजे डेयरी की शॉप खुल जाएगी और रात के 11 बजे तक खुली रहेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। कितने भाई हैं? 3। ऐसे क्या उन्होंने कह रहे भाई 18 घंटे दुकान खुलती है तो 6-6 घंटे की शिफ्ट बांट ली उन्होंने, 6 आवर 6 आवर एंड 6 आवर। तीनों खुश, बढ़िया काम चल रहा है। एक सुबह उठकर चला गया, 6 घंटे दुकान खोली, 6 से 12, फिर घर आया, दूसरा चला गया, दूसरा ऊपर, तीसरा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर एक दुर्घटना हो गई के साथ, तीनों की शादी हो गई अलग अलग लड़कियों से। उसको डाउट होता है में सर, अच्छा मतलब एक, अरे भैया अलग अलग लड़कियों से होगी ना। अब जब शादी हो गई अब समस्या आनी शुरू हो गई। दुर्घटना बताई ना मैंने, तीनों की शादी हो गई। समस्या की बात यह है
सुबह ड्यूटी थी इनकी, भाई साहब, बड़े वाले भाई साहब। तो जब भाई साहब उठकर चले तो इनकी वाली को भी उठना पड़ा। अब सुबह सुबह 6 बजे उठ रही है, ये दोनों सोए पड़े हैं, ये भी सोई पड़ी है। इसने कहा कोहनी मार के, तुम ही क्यों, ये 2 मुस्टंडे सोए पड़े हैं, इन्हें भेजो। भाई तुम ही क्यों, 6 बजे सर्दियों में ये दोनों मुस्टंडों के खराटे के आवाज़ तक आ रही है, सोए पड़े हैं दोनों आराम से। ये क्या तरीका है भाई? ये जो छोटू है इसकी ड्यूटी सबसे आखिर में, रात को 6 से 12। अब छोटी ने इससे कहा, छोटू की छोटी ने इससे कहा कि देखो जी ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, ये दोनों मुस्टंडे तो टाइम से आ जाते हैं, माहौल बहुत खराब है। 12 बजे जब तुम दुकान बंद करते हो, कैश भी तुम ही लेकर आते हो, मेरा तो दिल धक धक करता है। जब तक पतिदेव आप घर नहीं आते मेरा दिल, मुझे डर लगता है, माहौल खराब है, कोई लूटपाट ना कर ले, कोई किडनैप ना कर ले, छोटे से हुआ कोई थैले में रख के ना ले जाए। तो बात सही है, बात तो सही है छोटी की, छोटी की बात सही है, इसकी बात भी सही है। ये भरी दोपहरी में कह रही तुम बाहर धूप में जाओगे, क्या बात है भाई? ये दोनों मुस्टंडे पड़े सो रहे हैं, ये क्या तरीका है? होते होते डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, यही होता है अक्सर घर घर की कहानी। और डिस्प्यूट इतना बड़ा, इन्होंने कहा यार छोड़ो ये सब चक्कर भाई, छोड़ो, अपनी अलग अलग दुकान करते हैं। ये जो शॉप थी काफी बड़ी दुकान थी, इन्होंने इसके 3 हिस्से करे। छोटू है ना, 50%, 40% दुकान का बंटवारा कर दिया। लेकिन तीनों भाइयों ने कहा देखो भाई ये लड़ाई हमारी वजह से नहीं हो रही, ये तो दुर्घटना की वजह से हो रही, तो ये बातें सबसे मत कहो कि लड़ाई हो गई है, क्योंकि ये जो दुकानें रेंट पर है और अगर लैंडलॉर्ड को पता चल गया अभी 30,000 रुपीज पर मंथ का रेंट जाता है, इससे कहोगे तो तीनों से अलग अलग मांगेगा, हो सकता है वो ज्यादा मांगे और होगा भी ऐसा प्रैक्टिकल। तो कह रहा हूं उनसे मत कहो, उनसे कहता जी ये तो ऐसे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ और बिजनेस देख रहे हैं, काम अच्छा नहीं चल रहा हमारा, कुछ भी उसे कहानी सुना। ये मार्केट में मत कहो किसी से भी हमारे डिस्प्यूट हो गए हैं आपस में, ऐसे करते हैं। अब 30,000 रुपये का रेंट है, जब मंथ एंड आया लैंडलॉर्ड आ गया किराया मांगने, कह रहा लाओ। भाई साहब ने कहा इन दोनों से यहाँ हुई, इनका किराया देना है, कह रहा हाँ जी दे दो, क्या दिक्कत है? कह रहा 3 भाई 30,000 रुपये, तो सबके हिस्से में कितना है? 10,000। भाई साहब ने क्या कहा कि 30,000 रुपये का किराया देना, कितने भाई हैं, कितने रुपए? छोटू ने भी दे दिया, मंझले वाले ने दे दिया, उसको किराया देगा। अब शाम को जब छोटू घर पहुंचा तो छोटी ने कहा कहाँ है पैसे आज के? आज के पैसे कहाँ है? तो छोटू ने कहा पैसे तो भाई साहब को दे दिए मैंने। अरे क्यों? फिर वो इसलिए दे दिए क्योंकि रेंट था। तो भाई साहब ने कहा हम सगे भाई हैं, हमारा किसने बांटा है? हम 30,000 रुपये हैं, 3 भाई हैं, 10-10 हज़ार रुपये आया। छोटे ने कहा ठीक करा आपने, बहुत अच्छी बात करी। छोटे ने कहा आपने बिल्कुल सही करा, 3 भाई हैं, कितना किराया? 30,000, सबके हिस्से में कितना आएगा? 10,000। इनकी शॉप में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर रेंट भी देना पड़ता है। अभी कितना मीटर इनके पास? 1। वो करें गवर्नमेंट को भी मत बताओ, एक ही फॉर्म है हमारा। वो कहता भाई एक ही तो दुकान है हमारे, वैसे कुछ दिक्कत नहीं।
एक ही मीटर लगा हुआ है। छोटी के जो फादर हैं उनकी एसी की शॉप है। अब छोटी ने कहा एक काम करते हैं, इसको लाइब्रेरी बना देते हैं, पास में यूनिवर्सिटी है, इसको लाइब्रेरी और कैफ़े बना देते हैं, एक फ्लोर पर लाइब्रेरी एक पर कैफ़े। और छोटे ने अपने फादर को फोन करा कि पापा एक काम करो, एसी भेजो 8। पापा ने खूब सारे एसी भेज दिए। लाइब्रेरी है, एसी चाहिए, कैफे में चाहिए, और लिख दिया फ्री सिटिंग, बैठने का कोई पैसा नहीं लगेगा, खूब बैठे हैं यहीं पड़े रहो। स्टूडेंट की भीड़ लग गई वहाँ, अब वहीं बैठे। अब 8 एसी लगे हुए हैं। इनका जो बिल आया वो आया 90,000 रुपये का। बड़े भाई साहब बेहोश पड़े हैं। बड़े भाई साहब, छोटू ने भाई साहब से कहा कि भाई साहब हम तो सगे भाई हैं, हमारा किसने बांटा है? 3 भाई, 90,000 रुपये का बिल। तो ये जो बड़े भाई साहब हैं, इनकी दुकान पर एक पंखा लग रहा है, इसकी दुकान पर भी एक पंखा लग रहा है, छोटी मोटी ट्यूबलाइट्स लग रही है बस। पहले बिल आता था 2,000 रुपये का बस महीने का। भाई साहब ने कहा तुझे छोटी ने पढ़ाया ना? ये गंदी बात किसने बताई तुझे? ये ऐसी बातें तुझे कौन सिखा रहा है? छोटू ने कहा ये सिखाई तो उसी नहीं है, लेकिन इसमें गलत क्या है भाई साहब? 3 भाई, 30,000 किराया, 10,000 मैंने आपको दे दिए। अब 90,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3 भाई, हमारा किसने बांटा है? बराबर है, दुनिया से मत कहो, आप ही के तो उपदेश थे भाई साहब। तो भाई साहब ने अपनी सारी संपत्ति छोटी के नाम कर दी और हिमालय पर्वत चले गए। सब कुछ दान कर दिया उसके नाम, वसीयत कर दी कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी छोटी के नाम। शर्मिंदा होकर वो हिमालय पर्वत चले गए तपस्या के। तो ये बताओ भाई साहब, ये जो बड़े भाई साहब थे, इन्होंने क्या चीटिंग करी थी? पहले जो छोटी ने बदला लिया। बड़े भाई साहब का भी कहना सही लगा। 3 भाई, 30,000 रुपये रेंट, हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 10,000। उनकी दिक्कत, अरे 3 भाई है ना, सगे भाई हैं, अमर अकबर एंथनी, 30,000, 3 भाई, 10,000। तो क्या होना चाहिए था? देखिए जो छोटू है, छोटी को गुस्सा क्यों आया? इतनी सी तो दुकान मिली है उसको और इतना सारा किराया मांग रहे हो, ये बंटवारा सही है? चलो पहले तो अन्याय करा आपने, दुकान छोटी दे दी। इसने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी दुकान होती, ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता, ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ता, कम से भी काम कर लेंगे, फ्लोर और बना लेंगे। उसने मन को समझा लिया, लेकिन किराया तो वास्तव में गलत मांगा गया है। किराया किस बेसिस पर देते हैं? एरिया के बेसिस पर। एरिया जिसके पास कम है उसकी तरफ किराया भी कम आना चाहिए था। 30,000 का किराया है, 10% छोटू के पास है, तो छोटू के हिस्से में वास्तव में किराया कितना आना चाहिए था? अगर भाई साहब 3,000 मांगते तो छोटी एक्सपेरिमेंट नहीं करती, लेकिन छोटी ने भी कसम खा ली, कसम काली मांगी, बदला लेना है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, इससे पहले की बात है, 90,000 से पहले की बात है। 3 भाई, 30,000 किराया, 10,000। अब एक दिन छोटी ने छोटू से कहा आओ जी आज तो मूवी देखने चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी आई है जाट, वहीं चलते हैं देखने। छोटू ने चलते हैं, 1,000 रुपये के खर्च हो गए। वो 1,000 रुपये कौन देगा? क्या वो भी 3 भाई बराबर बांटे? वो तो किसका खर्चा है? छोटू का खर्चा है। तो कौन पेड करेगा? छोटी पार्लर चली गई, 5,000 रुपये वहाँ खर्च कराए, कौन देगा पैसे? रास्ते में जो उनकी गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया,
कुछ खर्च हो गए यहाँ 20,000 रुपये, कौन देगा? फिर ये किराया क्यों बांट रहे हैं और वो खर्च क्यों नहीं बांट रहे हैं? एक्सपेंसेस को अगर हम फर्दर बाइफरकेट करें कॉस्ट को, ये दो तरह से होती हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या क्या नाम है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो स्पेसिफिकली मेरे ऊपर लगेगी और उसकी पेमेंट मैं ही करूंगा। समझ गया? मान लीजिए एक कैंपस में दो कंपनियां हैं, एक कॉमन कैंपस है और वहां पर दो कंपनी, मान लीजिए वहां मारुति भी है और वहां होंडा भी है। तो मारुति कंपनी के जो ऑफिस है उसके अंदर जो भी खर्च होगा कौन देगा? मारुति। लेकिन बाहर कॉमन पार्किंग एरिया है, वहां पर कॉमन गार्ड रखे हुए आपने, उन गार्ड का काम है जो भी लोग विजिटर आते हैं उनकी कार को पार्क कराना, बस ये काम। सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, वो दोनों कैंपस के, दोनों ऑफिस के लिए कॉमन है। तुम्हें बताइए गार्ड का खर्चा और ये बाकी खर्चे कौन देगा? दोनों देंगे, दोनों देंगे। मारुति का शोरूम इतना बड़ा है, ये पूरे एरिया में, उसका छोटा सा है, तो क्या बराबर बांट दें? नहीं। ध्यान रखिए हर कंपनी में कुछ खर्चे डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। डायरेक्ट खर्चा जो पता है मुझे देना और कितना देना, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी से पूछना नहीं। बट इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है? कॉमन एक्सपेंसेस। कौन सा होता है? कॉमन एक्सपेंसेस। जब मैं सीए कर रहा था उस दौरान की बात है, हॉस्टल में बराबर वाले रूम में वहां दो लड़के आए थे तभी, मतलब मैं तो पहले से रहता था, उसी दौरान आए। एक तो लंबा चौड़ा हरियाणा का लड़का था, 6-6.5 फुट का, लंबा चौड़ा, अच्छी टाइप, और एक बिहार का था बेचारा मरियल सा, पतला दुबला सा, बेचारगी उसके चेहरे से टपकती रही कि बेचारा सा है वैसे, बहुत सीधा सा लगा। वो सिगरेट विगरेट भी पीता था, लंबा चौड़ा जो था। अब मैंने देखा उनमें दोस्ती हो गई 2-3 दिन में, अच्छी खासी, बड़े दोस्त हो गए। अब कुछ दिन क्या हुआ उनका कि भाई रात को गए डिनर करने, कि दोस्त है हमारा किसने बांटा आधा, उसने सिगरेट ले ली आधा, ऑटो कर लिया आधा, पैसे बांटा। अब 2-4-10 दिन तो सही चला, वो खा रहा 10 रोटी, वो बेचारा बिहार वाला खा रहा 2 रोटी। तो एक दिन उसने डरते डरते कहा भैया तो बदलम करो, भैया ये खाने का खर्चा ज़्यादा है, ऐसे कुछ कम। तो वो समझ गया, वो भी लड़का सही था। उसने कहा क्या चाहते हो, क्या है दिक्कत? दिक्कत ये मैं ज़्यादा खाता हूँ, मुझे ज़्यादा देने चाहिए। हाँ वही मतलब ऐसे। तो उसने कहा चलो डन, 75-25 ऑटो में इक्वल है, ये तो बराबर है ना, वो थोड़ी, वो तो दोनों ने मिलकर करा। सिगरेट का कौन देगा? सिगरेट का खर्चा कौन देगा? हरियाणा वाला। तो उनका फिर सेटलमेंट हो गया, अच्छी दोस्ती। जब मैं रहा तब तक वो अच्छे दोस्त रहे थे, बात का मेरे को पता नहीं। तो ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है, ऐसा होता है, ऐसा कॉमन फैमिलीज जहाँ होती हैं वो भी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। ऐसा सब घरों में होता है कि जी कुछ खर्चा है, देखते हैं वो भाई आपस में बात कर लेते हैं, तेरा तो अच्छा काम चल रहा है, मेरा काम हल्का है, या मेरा अच्छा चल रहा है, तेरा काम हल्का है, एक काम करो जो खर्चा होएगा भी, घर में रेनोवेशन होनी है, ये ज़्यादा मैं दे दूंगा, कम तुम दे दो, या एरिया वाइज बांट लेना, कुछ भी बटेवर। तो खर्चे को हम फर्दर देखें, हमने फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से देखा, हमने इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के एंगल से देखा, और फर्दर एंगल से देख सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं? जो पता है कौन खर्च करेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं? कॉमन खर्चे होते हैं, उसमें हमें जज बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई कौन कितने पैसे देगा, और दोनों पार्टी या जितनी पार्टी इन्वॉल्व है उन्हें सहमति होनी पड़ेगी, किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर उनमें सहमति को लॉजिक देना पड़ेगा कि भाई रेंट है तो एरिया के हिसाब से ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो आपकी कंजम्पशन के हिसाब से होगी, जो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा उसके खर्चे, उसके हिस्से में खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। 6.6 हेडिंग पेज 37।
डायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिग ट्रेसेबल कॉस्ट, जो ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कौन देगा। डायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट दैट आर रेडली आइडेंटिफाइड, जो पता है, एंड आर ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेशन और प्लांट, और पता है कि किस डिपार्टमेंट के हैं, किस प्रोडक्ट के हैं, किस मशीनरी के हैं, पता है, इसमें कोई बंटवारा की बात नहीं। एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो भी खर्चे डायरेक्ट हैं जो पता है। नेक्स्ट पेज पर लिख लीजिए इनडायरेक्ट कॉस्ट, हालांकि हटा दिया इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। इनडायरेक्ट कॉस्ट common expenses are known as indirect cost. Common expenses are known as indirect cost. Example, common rent, common watchman salary, etc. Common rent, common electricity bill, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ये बात। ऐसी ही कॉस्ट होती है प्राइवेट कॉस्ट वर्सेस सोशल कॉस्ट। मैं एक होती है प्राइवेट कॉस्ट, एक होती है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब आपने घर खरीदा, उसका मालिक कौन है? आप ही। लेकिन घर के बाहर जो पार्क है, पार्क किसका है? सोसाइटी का है, समाज का है। तो जनरली घर के अंदर के खर्चे तो हम ही बियर करेंगे, बट पार्क के ऊपर कोई खर्चा तो गवर्नमेंट देगी या फिर सब सोसाइटी के लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है? सबकी। वो आप उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। तो पढ़िए 6.8 प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड और प्रोवाइडेड बाय फर्म्स, माफ कीजिए बाय फर्म्स, या तो एक्सप्लिसिट होंगे या फिर इम्प्लिसिट। ये हमारे खर्चे हैं, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं। सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू टोटल कॉस्ट borne by the society, माफ कीजिए borne by the society. It includes the cost of resources for which the firm is not required to pay price, such as atmosphere, rivers, road, etc. सड़क बन रही है बाहर की, तो सोशल कॉस्ट है। ऐसे अकाउंट से बड़ा हुआ आपने कॉमन है, डिप्रिसिएशन वगैरह में भी आता है वर्ड यूज, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पढ़ा है अकाउंट्स में बड़ा हुआ। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब 10 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी कितने में खरीदी, तो वो क्या कहलाएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और आज अगर इसे बेचकर हम दूसरी प्रॉपर्टी ले लें ऐसी, आज अगर हम इस जैसी प्रॉपर्टी खरीदें तो वो कितने रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे? दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब पुरानी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट मतलब आज की कॉस्ट। अगर हम आज इसे रिप्लेस कर कर ऐसी सेम बिल्डिंग बनाते तो आज हमारे ऊपर कितना एक्सपेंसेस आ जाए। आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा अपने अकाउंट्स में, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ट्राई कभी रिवैल्यूएशन कि कोई एसेट मैंने 10 साल पहले खरीदी थी, बहुत सस्ती है, उसके रेट बढ़ गए, मैं चाहता हूं इस एसेट को क्या कर दूं? रीवैल्यू कर दूं, बढ़ा दूं इसकी वैल्यू। तो जो रिवैल्यूएशन किया जाता है वो किस कॉन्सेप्ट से किया जाता है? इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। ये मानते हुए कि अगर ये एसेट हम आज खरीदते सेम लोकेशन पर तो कितना पैसा हमारा आज खर्च होता, तो दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पढ़िए फिर। Historical cost refers to the cost incurred in the past, marking in the past, on the acquisition of a productive asset such as machinery, building, etc. Replacement cost is the monetary expenditure that has to be incurred for replacing an old asset. हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह सकते हैं ऐसा। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। मशीन में हो सकता है उल्टा, मशीन की वैल्यू धीरे धीरे घटती है, बट जो बिल्डिंग होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है। पुरानी कार है, अब कार खरीदी थी जब, आज तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू घट जाएगी। और क्या बचा इसमें?
आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए जी, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए। मेरठ में एक शॉप है रामनाथ लड्डू वाले, सुने दुकान? मेरठ में एक शॉप है रामनाथ लड्डू वाले, फेमस है शॉप, लड्डू फेमस है इनके। अब हुआ क्या, इनके पास एक शॉप है जिसमें ये खुद बिजनेस कर रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। इस 50% को इन्होंने रेंट पर दिया हुआ है और यहां से इनके पास 50,000 रुपीज रेंट पर आते हैं, ठीक है बात। अब इन्होंने सोचा है एक काम करते हैं, इस बिजनेस को बढ़ाते हैं, इससे टेनेंट से कहते हैं भाई खाली कर दे, ये दीवार हटा देते हैं यहाँ से। और इन्होंने कहा जलेबी का बिजनेस शुरू करते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है ये। अब मुझे बताइए सोचकर, जलेबी का जो बिजनेस करा इसने, इसका चलेगा बिजनेस? नहीं चलेगा? चल जाना चाहिए, मिठाई की काम है, अच्छी गुडविल है शहर में, चल जाएगा। और ऐसे ही हुआ, इसने जो बिजनेस करा करते ही इसके पास सेल हो गई यहाँ जलेबी की पहले महीने 1 लाख की, एक्सपेंसेस आए 60,000 और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 40,000। फर्स्ट मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट है। पहले तो कुछ भी प्रॉफिट आता ही नहीं था, बिजनेस नहीं कर रहे थे। अब कितने का प्रॉफिट आया? 40,000। सही करा गलत करा? सही करा गलत करा? ओपिनियन पोल ले लेते हैं बेटा, सही करा गलत करा? क्यों? तो आने दो, सही करो। 6 महीने से यही चल रहा है। हाँ प्रॉफिट यही चल रहा है 6 महीने से। देखो हमारे यहाँ आदत है ना मेरठ की, हमारे यहाँ क्या आदत है, जैसे गोलगप्पे खाते हैं लड़कियाँ खासतौर से, बता 20 रुपये के गोलगप्पे खा लिए, लास्ट में एक फ्री वाला चाहिए, भैया एक 60 वाला दे देना। तो खरीदने तो आ रहे लड्डू, भैया जरा जलेबी टेस्ट करा देना। तो बिक कम रही है, टेस्ट करने में ज़्यादा जा रही। तो यही इसकी सेल है लगभग इतनी चल रही है इसकी बेचारी। वो टेस्ट में सब चली जाती है कि भैया ये लड्डू लिए जरा देना, जलेबी टेस्ट करा। और खरीद नहीं रहे लोग, टेस्ट कर रहे हैं बस। अच्छा करा बुरा करा? भाई साहब जय माता दी जी। क्यों? तो आने दो, उससे क्या दिक्कत है? और कोई? अच्छा करा बुरा करा? मतलब गलत करा इसने। और कोई इस पर रोशनी डालें जी? तो ये 50,000 किसी को दे रहे हैं क्या? कहाँ है नुकसान? किसी को दे रहे हैं निकाल कर पॉकेट से? ये ले 50,000। क्या ये 50,000 रुपए हमने किसी को दिए हैं? क्या ये हमारे एक्सपेंसेस हैं? तो फिर जब एक्सपेंसेस नहीं है तो कहाँ 50,000 का नुकसान? P&L अकाउंट जब आप बनाओगे ना तो 40,000 का प्रॉफिट आएगा वहां पर। ये 50,000 किसी को दे रहे हैं क्या फ्रेंड? तो फिर और मजेदार बात, ये जो शॉप थी रेंट पर दी हुई थी,
इसके ऊपर इन्होंने एक टावर लगवाया, रिलायंस का एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड टांग दिया यहाँ पर। रिलायंस वाले ने 25,000 रुपये देते थे रेंट उस बोर्ड के डिस्प्ले के। अब इन्होंने अपना डिस्प्ले लगा दिया, रामनाथ जलेबी भाई। 25,000 वो भी खत्म, रेंट वो भी खत्म। कितना कमा रहे हैं? 40,000। तो मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये है, वाइज बिजनेसमैन की तरह सोचें, अच्छा करा या बुरा करा? मतलब कितने का नुकसान कर लिया इसने? लेकिन नुकसान तो तब हुआ अगर ये पैसे किसी को दिए हों। दिए तो किसी को नहीं। 40,000 तो आ गए ना। पढ़ लिया आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट मुझसे आने। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़े थे इम्प्लिसिट कॉस्ट, पढ़ा था ना। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी कोई नया ऑप्शन आप करें, आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, एक नया ऑप्शन है, तो आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सैलरी का और इंटरेस्ट का। इसके अलावा भी सेक्रीफाइस हो सकते हैं, इसके अलावा भी सेक्रीफाइस हो सकते हैं। कोई भी काम, कोई भी फाइनेंशियल काम, अगर आप कुछ नया काम कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बताइए वो हमारी कॉस्ट है या नहीं है? यस। कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट मे बी रेंट। पहले से आपकी शॉप थी खाली, आपके पास रेंट आ रहा था, आपने कहा अपना बिजनेस करते हैं, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको रेंट का नुकसान होना शुरू हो गया। और आप पहले जॉब कर रहे थे, वो भी छोड़कर आ रहे हैं, तो सैलरी का भी नुकसान है। इस बिजनेस में आपने स्टॉक भरा, फर्नीचर लगाया, बैंक से पैसे निकाले, इंटरेस्ट का भी नुकसान, यानी अब 3 हो गए। किसी और कंपनी को डिस्प्ले बोर्ड भी दिया हुआ था, वो भी नुकसान। यानी आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। लास्ट टाइम में 1-2 पर ही डिस्कशन करा। अभी क्या हुआ, एक केस हुआ, आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या हुआ। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्या होता है कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट है ये? एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? कुछ कंपनीज हैं जिनका ये कहना है कि आप हमें कुछ अमाउंट दीजिए प्रीमियम, और बदले में हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी आपने पॉलिसी कराई है, उतने रुपए का अगर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे तो हम आपको दे देंगे, रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे आपको। ये हेल्थ पॉलिसी। अब एक शॉपकीपर के साथ ऐसी हुआ, एक बिजनेसमैन है, वो 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। कितने दिन? 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था उसका, 50 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपए उसके खर्च हो गए 15 दिनों में। उसका ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में रहा, मेडिसिन आई, और 10 के 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने उसे रिम्बर्स कर दिए। उसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, कह रहा तुम मूर्ख बना रहे हो, तुम लूटते हो हमें। कह रहा आपने मुझे कम पैसे दिए, मेरे पैसे तो कहीं ज़्यादा बनते हैं। उन्होंने बिल मांगा 10 लाख का, उसने बिल दे दिया, कंपनी ने 10 लाख दे दिया वगैरह। नहीं, उसने केस कर दिया और वो जीत गया कोर्ट से। कोर्ट ने कहा आपका मूर्ख बनाया गया। क्या हुआ होगा ऐसा? ऐसा उसने क्या दिमाग लगाया? सोचिए। प्रीमियम तो दे दिया आपने बेटा। तो पॉलिसी में ये होता है जितने खर्चे होंगे उतना, अप टू 50 लाख। मान लीजिए आपके खर्चे 60 लाख, पॉलिसी है 50 लाख की, तो 50 मिलेगी। पॉलिसी 50 की, खर्चे में 10 के, तो कितने मिलेंगे? 10 लाख। फिर भी उसने कोर्ट में ऐसी दलील दी, इंश्योरेंस कंपनी चारों खाने चित, और कोर्ट ने उसके फेवर में कर दिया डिसीजन। बिल्कुल कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। अरे शाबाश, इसके लिए ताली बजा दो बच्चे के लिए, शाबाश।
पहली बार ऐसा बस काम कराया बैच में से। देखिए बिजनेसमैन ने ये प्ली दी कोर्ट में जाकर कि देखिए सर ये जो बिल दे रहे हैं ना 10 लाख, ये तो वो बिल है जो एक्चुअल खर्च हुआ है, मेरा इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। कोर्ट कैसे भाई? कह रहे देखो सर मैं 15 दिन दुकान बंद करे हॉस्पिटल में पड़ा, मेरी सेल ही नहीं हुई। इन 15 दिन में मैं 50 लाख की सेल करता। कोर्ट ने कहा अच्छा फिर कर 50 लाख पर 30% मेरा मुनाफा होता है, 15 लाख का मुनाफा कर पाता मैं अगर मैं बीमार नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा अच्छा फिर? कह रहा सर तो मैंने हॉस्पिटल में रहकर 2 नुकसान करे, एक तो 10 लाख रुपए डॉक्टर साहब को दिए और 15 लाख रुपए का मेरा लॉस भी तो हो गया। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता तो दुकान पर होता, दुकान पर होता तो सेल करता, सेल करता तो 50 लाख आते, 50 लाख आते तो 30% मुनाफा कमाता। तो भाई साहब मुझे 10 लाख का क्लेम नहीं चाहिए, मुझे 25 लाख का क्लेम चाहिए। जज साहब भी इकोनॉमिक्स पढ़े हुए थे मुझसे, उन्होंने तुरंत कहा इसकी बात मानी जाए, इसे 25 लाख रुपए दे दिए। और अब जितनी भी पॉलिसी होती हैं उसमें क्लॉज ऐड करा दी कि जितने दिन आपका नुकसान हुआ वो भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। बस उन्होंने फिक्स कर दिया वहाँ। अब अंबानी एडमिट हो जाएगा क्या, मैं तो भैया 15 दिन में 1000 करोड़ कमा लेता है, 50,000 कमा तो कंपनी दिवाली हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? तो उन्होंने एक अमाउंट तय कर दी कि भाई देखो हम मान रहे हैं आप बिजनेस है लेकिन एक लिमिट होती है उसकी, इतने रुपए पर डे के हिसाब से हम आपको अपॉर्चुनिटी लॉस और देंगे क्योंकि इतने दिन आप बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाए। कंपनी ने कहा था कि आपका जो लॉस होगा हम देंगे। कोर्ट ने कहा ना, कोर्ट ने कहा कि देखो हॉस्पिटलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस कंपनी देगी और हॉस्पिटल में अगर वो नहीं जाता तो दुकान पर भी तो बैठता ना, तो खुद बीमार पड़ा तो जानबूझकर गोली खा ले इसमें, खुद कैसे पड़ा? मतलब खुद कैसे पड़ा है? देखिए कोर्ट में आपको अपनी बात प्रेजेंट करनी है, जज साहब के समझ में आनी चाहिए बात, तो बात सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत उसने पी रखा। कंपनी कहती है कि जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो जितने एक्सपेंसेस होंगे हम देंगे, बट एक्सपेंसेस का मतलब हमने पढ़ाया क्या? एक्सप्लिसिट भी है जो दिखे, मेडिकल बिल दिख रहे हैं, स्पष्ट है, उसमें किसी को डाउट नहीं, ना कंपनी को डाउट है, ना जज साहब को डाउट है, ना उस पर्सन को रामलाल को दिक्कत है। एक दूसरे खर्चे भी होते हैं, कौन से? इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसे आज हम और एलिबरेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी छिन गई ना बिजनेस पर बैठने की, अगर ये इवेंट नहीं होता हॉस्पिटलाइजेशन वाला तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं बिजनेस पर बैठा होता, बिजनेस पर बैठा होता तो वहां से मेरे पास सेल होती, सेल होता प्रॉफिट होता, वो भी तो एक लॉस है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल हमें एक छोटी डेफिनेशन में से फिट कर सकते हैं कि अगर कुछ भी आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी को मिस करना पड़ रहा है फाइनेंशियली, कौन सी? फाइनेंशियली कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसका खानदान सेम है जो इम्प्लिसिट का है, इसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं होगी। पढ़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला है आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट का मतलब ऐसे खर्चे जो पॉकेट से निकाल करते हैं, ऐसे खर्चे जो पॉकेट से निकाल करते हैं, स्पष्ट है ना, एक्सप्लिसिट नहीं है। लेकिन एक होते हैं एक्सप्लिसिट खर्चे जो अकाउंट्स में आते हैं, एक होते हैं आउटले खर्चे जो पॉकेट से निकाल कर दिए जाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? एक टर्म है अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन। व्हाट इज दिस? व्हाट इज डिप्रिसिएशन? इस साल मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन डेबिट कर दिया। किसको दिया वो खर्चा?
कैश फ्लो पढ़ाया आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा है, उसमें डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं आप, ऐड बैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खर्चा तो है बट किसी को देना है। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो है बट कैश कॉस्ट नहीं है, आउटले कॉस्ट नहीं। तो आउटले कॉस्ट का मतलब वो सारे खर्चे जो पॉकेट से निकाल कर दिए जाए, यानी इसमें डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे शामिल नहीं होंगे। पढ़िए फटाफट आउटले कॉस्ट, झटपट पढ़िए। ठीक है जी। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व्स एक्चुअल आउटले फंड्स एंड वेजेस, मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड एज आउटले कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़िए। Opportunity cost may be defined as the value of the next best alternative. It is also called foregone cost. ऐसा खर्चा तो चला गया हमारे हाथ से। Opportunity cost means cost arise due to sacrificing, जो हमने sacrifice करा, and which is important, not recorded in books. D point पढ़िए। Having the same nature as of। अब अगर आप देखें सोसाइटी में, अपने फैमिली में देखिए, आस पड़ोस में देखिए, इसी बात से अगर आप एनालाइज करें, एक होता है सर्विस क्लास पर्सन जो जॉब पर जा रहा है, एक होता है बिजनेसमैन जो दुकान पर जा रहा है। दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, दोनों का सोचने का तरीका, रहन सहन का तरीका, खर्च करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। ज्यादा अमीर कौन होते हैं जनरल, बिजनेसमैन या सर्विसमैन? बिजनेसमैन। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। बट ज्यादा घूमता फिरता कौन है? सर्विस क्लास। बिजनेसमैन कह रहा कि भाई मैं घूमने चल सकता हूं, फैमिली से कह रहा है। पड़ोसी अगर टैक्सी से जा रहा है, कार से जा रहा है, मैं फ्लाइट से जा सकता हूं। एक दिक्कत है मेरे साथ। क्या दिक्कत है? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं दुकान बंद कर दूं, फैक्ट्री बंद कर दूं, ऑफिस बंद कर दूं, तो एक दिक्कत है मेरे साथ। मुझे वो दिक्कत नहीं है वहां जाकर क्या खर्च करोगे, उससे तो मैं घबरा ही नहीं रहा, मैं 4 गुना ज्यादा खर्च कर दूंगा। दिक्कत मुझे क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पता नहीं कितनी आ जाए, पीछे कौन सा कस्टमर कितना बड़ा आ जाए, क्या ऑर्डर ले, पड़ोसी जो दूसरा है कॉम्पिटिटर वहां ना चला जाए, वहां चला गया फिर दोबारा आए ना आए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ही जनरली, क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस बंद करने से हमारा एक नुकसान, किसी को देना नहीं है वो पैसा, बट वो पैसा जो हम कमा सकते थे बट नहीं कमा रहे। तो बी पॉइंट ये लिखा है, हैविंग द सेम नेचर एज ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। मुझे बताइए, आप घर पर हैं या छुट्टियों पर हॉलीडे में कहीं घूमने गए हैं, कौन सा खर्चा ऐसा है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? अगर आप घर पर हैं और घूमने गए हैं तो फ्लाइट का खर्चा करा आपने, वो एक एक्सपेंसेस है। आपने इस दौरान बिजनेस नहीं करा, वो एक नुकसान है। और खाना खाया, फूड की कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं? घर रहते तो फास्ट रखते। भैया आप घूमने गए कहीं, फ्लाइट से गया, तो फ्लाइट का किराया कॉस्ट है या नहीं? यस। उस दौरान आपने 10 दिन बिजनेस बंद करा, उसका नुकसान है, वो कॉस्ट है नहीं? यस। होटल में आपने स्टे करा, घर में तो फ्री में हो जाता स्टे, होटल का खर्चा क्या है? वो भी कॉस्ट है। बट फूड की कॉस्ट, फूड की कॉस्ट घर में रहते तो भी खाते। हाँ, बस ये हो सकता है कि घर में रहते तो कम में काम हो जाता, बाहर गए तो ज़्यादा खर्च होते, लेकिन खर्च दोनों जगह होते हैं। पक्की बात। तो सी पॉइंट क्या लिखा है? वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज, देन एयर टिकट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट फूड कॉस्ट इज नॉट दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए क्वेश्चन देखिए जरा इसको। बेटा कॉस्ट है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं कह सकते उसको, कॉस्ट है, कॉस्ट कर लीजिए चाहे तो। क्वेश्चन 20 देखे ऐसे ही, पेज 40 पर क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडेज? जो नहीं है, द मनी यू स्पेंड ऑन अ थिएटर शो, आप छुट्टी में गए और घर पर रहते तो खर्च होता ही नहीं थिएटर का, आप गए तो बाहर जाने की वजह से खर्च हुआ है। बी द मनी यू कुड हैव मेड इफ़ यू हैड स्टेड एट होम एंड वर्क, वो पैसा जो आप घर पर रहते हैं, कमाते, मेहनत करते, जो भी बिजनेस करते हैं, तो ये कॉस्ट है नहीं है। द मनी यू स्पेंड ऑन एयरलाइन टिकट्स, अगर आप नहीं जाते तो खर्च होता नहीं होता। बट द मनी यू स्पेंड ऑन फूड, बाहर गए तो भी खाना खाएंगे, घर रहेंगे तो भी खाना खाएंगे। तो सही आंसर क्या है? डी। 18 देखिए, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज, किसी ऑल्टरनेटिव की वजह से आपके कुछ खर्च हो गए, दैट इज नोन एज ऑप्शनल कॉस्ट। 19 देखिए, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया। सपोज यू फाइंड ₹100, आपको 100 रुपये पा गए कहीं से। इफ यू चूज टू यूज ₹100 टू गो टू फुटबॉल मैच, और आपने 100 रुपये का सोचा यार फुटबॉल मैच दिखाते हैं स्टेडियम में जाकर, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द गेम इज, और आप फुटबॉल मैच देखने चले गए कहीं, 100 रुपये आपको पाए थे, आपने कहा यार पैसे तो मेरे है नहीं, घूम फिर कर आते हैं, मुझे लेकर आते हैं। और वो पूछ रहे हैं इसकी वजह से आपको क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई? ए नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि पैसे तो पाए थे ना आपको। सही बात गलत है? क्यों? अब तो आपके ना 100 रुपये, अब तो आपके हो गए ना 100 रुपये, तो ये कहना है कि कुछ लॉस में, अब तो 100 का तो लॉस हुआ ही, अब तो आपके आप घर चले जाते, और प्लस जो टाइम वेस्ट करा पूरे दिन, उस दौरान कुछ तो करते। बी ₹100, 100 रुपये, बिकॉज यू कुड हैव यूज्ड ₹100 टू बाय अदर थिंग्स, प्लस द वैल्यू ऑफ योर टाइम स्पेंड एट द गेम। 100 रुपये का भी लॉस है क्योंकि वो तो आपके पैसे थे, और प्लस जो टाइम आपने वहाँ वेस्ट करा, उस दौरान कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करते, उससे कुछ भी कमाते आप, तो वो वैल्यू ऑफ टाइम जो है दैट इज। तो बी सही है, सी क्यों गलत है? 100 रुपये प्लस द वैल्यू ऑफ टाइम प्लस द कॉस्ट ऑफ द डिनर, वो घर में भी खाते भाई साहब, भूखे थोड़ी सो जाते हैं। डी में लिखा सिर्फ 100 रुपये, बस वैल्यू कुछ टाइम की आपकी नहीं मान रहा हो, कि आपका टाइम की कोई वैल्यू नहीं। तो कौन सी बात ज़्यादा सही है? बी वाली बात सही है। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, ज़्यादातर हमने कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें ट्राई कीजिए, चैप्टर हो गया समाप्त।